डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लास बाय राजेश सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम देखे थे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर भारत और उनकी स्थिति। आइए हम क्लास 9 ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करते हैं और इसको हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है क्या? तो यह है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इसके बारे में आज हम नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किस सिद्धांत पर भारत की निर्माण की सहमति प्रदान की गई है? तो यह एक प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत पर भारत की निर्माण की सहमति प्रदान की गई है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग वुडरो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी के आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की आयु को 4 भागों में बांटा गया है। और जैविक, इसे इंग्लिश में एजोइक कहते हैं। उसके बाद है पुराजीव या प्रारंभिक, इसको इंग्लिश में पैलियोजोइक कहते हैं। उसके बाद है मध्य या फिर द्वितीय, इसको इंग्लिश में मेसोजोइक कहते हैं। और अंत में है नूतन जीव, जिसे इंग्लिश में कैनोजोइक कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग पर्वतीय है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारीय है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग पठारीय है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ीय है? तो भारत का क्षेत्रफल का लगभग 18% भाग पहाड़ीय है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 के बीच है। मैदान एवं तटीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मैदान एवं तटीय भाग की औसत ऊंचाई 160 मीटर से कम है। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 से 600 मीटर है। वृहत हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो वृहत हिमालय का निर्माण झीलों को निक्षेपित होने से हुआ। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 100 किलोमीटर है। कौन सा नदी कछारी मैदान का निर्माण करती है? तो तापी और नर्मदा नदी यह कछारी मैदान का निर्माण करते हैं। यह नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये तापी और नर्मदा नदी है, सो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पश्चिमी घाटी पर्वत को किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाटी पर्वत को सह्याद्री नाम से जाने जाते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा में स्थित है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्वत को कौन कौन से है? तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्वत है नल्लामलाई, पालाकोंडा और वेलिकोंडा। आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? तो नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा। तमिलनाडु में कौन कौन से पहाड़ी स्थित है? तो तमिलनाडु में शिवराय का पहाड़ी, पलनी, अन्नामलाई और नीलगिरी और पंचमलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। एक बार फिर से जान लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से पर्वत है। तो तमिलनाडु में शिवराय की पहाड़ी है, पलनी, अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी और पंचमलाई की पहाड़ी है। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पर्वत है? तो आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई है, पालकोंडा और वेलिकोंडा है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा में स्थित है। तो आइए जानते हैं कच्छ का रण कहाँ स्थित है। कच्छ का रण है गुजरात में। भारत को कितने भौतिक वर्गों में बांटा गया? तो भारत को 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो आइए जानते हैं। तो पहला है हिमालय की पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का मैदान, चौथा तटीय मैदान, पांचवा मरुस्थलीय और छठा द्वीप समूह। हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्वी में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूर्वी में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल कितना है? तो हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है।
सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 100 किलोमीटर है। आइए हम जानते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे पर्वत और उसकी ऊंचाई और यह कहाँ स्थित है। सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848.8 किलोमीटर है। दूसरा है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 और गॉडविन ऑस्टिन भारत और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और अब है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा के बीच स्थित है। तो यह 8586 मीटर है। एक है मकालू, यह नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। एक है धौलागिरी पर्वत। 8167 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। अब है नंगा पर्वत भारत में स्थित है और यह 8126 मीटर है। एक अन्नपूर्णा पर्वत, यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। नंदा देवी, यह भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। और है कामेत पर्वत, यह भी भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नमचा बरवा की ऊंचाई 7782 मीटर है और यह तिब्बत में स्थित है। गुरुला मंदाता, यह तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो किस पर्वत का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय के ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जास्कर श्रेणी किस पर्वत श्रेणियों का उदाहरण? तो जास्कर श्रेणी महान हिमालय पर्वत की ऊंचाई का उदाहरण है। मतलब जास्कर श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? तो जास्कर श्रेणी महान हिमालय पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को ट्रांस हिमालय या K2 के नाम से जानते हैं। महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हिमालय के सबसे दक्षिणतम श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हिमालय के सबसे दक्षिणतम श्रृंखला को बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणतम श्रृंखला को बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक कहते हैं। हिमालय के पश्चिमी से पूर्वी की ओर वर्गीकरण करते हैं। आइए अब हम हिमालय के पश्चिमी से पूर्वी की ओर वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो यह सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। कौन सा हिमालय? पंजाब या कश्मीर हिमालय। कहाँ स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। एक है हिमाचल और कुमायूं हिमालय। तो यह सतलज एवं काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय में काली एवं तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में स्थित है। हिमालय के पूर्वी सीमा में कौन सी नदी बहती है? तो हिमालय के पूर्वी सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ बहती है? तो हिमालय के पूर्वी सीमा में। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनी भाग को क्या कहलाती है? तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनी भाग को पश्चिमी या पंजाब का मैदान कहलाती है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबंदसरी नदी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबंदसरी नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। रावी और व्यास नदी के दुआब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रावी और व्यास नदी के दुआब क्षेत्र को ऊपरी बारिश दुआब क्षेत्र कहते हैं। दुआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दुआब क्षेत्र को विष्ट दुआब कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग के पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के पूर्वी भाग के पहाड़ी को टोर कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख नदी कौन सी है? तो राजस्थान के प्रमुख नदी है लूनी नदी। राजस्थान में खारे पानी की प्रमुख झील कौन सी है? तो राजस्थान के खारे पानी का प्रमुख झील है सांभर झील, डेंगना झील, डिंडवाना झील और कुचपना झील। यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी भाग तक
फैले मैदान को क्या कहते हैं? तो इस भाग को मध्यवर्ती या गंगा का मैदान कहते हैं। किस भाग के? तो यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी भाग तक फैले मैदान को कहते हैं मध्यवर्ती या फिर गंगा का मैदान। गंगा नदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो गंगा नदी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। तो उत्तर गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदी है? तो उत्तर गंगा के मैदान में गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गया, कमला और महानदी है। दक्षिण गंगा का मैदान की प्रमुख नदी है स्वर्ण नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया तथा चानन नदी है। ब्रह्मपुत्र का मैदानी या पूर्वी मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ब्रह्मपुत्र का मैदानी या पूर्वी मैदान का विस्तार है असम की सादिया से लेकर धुबरी तक। इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और यह असम में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है और यह भी असम के स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भावर क्षेत्र कहते हैं। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ है, तो इसका प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ, तो इसका प्राचीनतम श्रेणी हो गया वृहत हिमालय, जिसकी ऊंचाई हो गया 100 मीटर। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपथ की स्थिति के उदाहरण है। लघु हिमालय किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुरा पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन लद्दाख का भाग है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है। कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी केरल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है। सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अरावली पर्वत किस पर्वत श्रेणी का उदाहरण? तो अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? तो अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 600 से 570 बिलियन वर्ष है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर जो राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी पीर पंजाला और धौलांधर के मध्य स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। पर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, सतपुरा और विंध्य पर्वत स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है, जो वर्तमान में केरल में स्थित है। दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को क्या कहते हैं? दक्कन के पठार को अधिकांश भाग को दक्कन ट्रेप या सह्याद्री कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा छत्तीसगढ़ में स्थित है। सैंडल पीक यह कहाँ का पर्वत है? तो सैंडल पीक यह है अंडमान निकोबार
का पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत स्थल को पूर्व में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत स्थल को पूर्व में क्या कहा जाता है? तो पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिमी में दून कहा जाता है। भारत के औसत समुद्र तल से तट की लंबाई कितनी है? भारत के औसत समुद्र तल से तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत का औसत समुद्र तल से किस तट द्वारा मापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल से चेन्नई तट से मापा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल नाम है। भारत में समुद्र के अंतर्गत द्वीपों की संख्या कितने हैं? तो भारत में समुद्र के अंतर्गत द्वीपों की संख्या 1256 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह की संख्या कितने हैं? तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह की संख्या 572 है। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप समूह पर आबादी पाई जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में 36 द्वीपों पर है जो आबादी पाई जाती है। अरब सागर में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? तो अरब सागर में द्वीप समूह की संख्या 47 है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय किस द्वीप पर स्थित है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय अरब सागर में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा क्या है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 है। भारत की जलीय सीमा क्या है? तो भारत की जलीय सीमा 7,516.6 है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्या है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील है। भारत का संलग्न क्षेत्र क्या है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तल से 200 मील तक है। 9 डिग्री चैनल किसको किससे जोड़ता है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। विशेष जानकारी के लिए जीनियस क्लास बाय राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए इससे आज के लिए इतना है। थैंक यू।